गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, आज हम विंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने स्पष्ट किया था कि विंड्स मूवमेंट ऑफ एयर है, जो कि पृथ्वी की अनइवन हीटिंग जो कि सन से हो रही है और उसके खुद के रोटेशन के कारण से डेवलप हो रही है। विंड्स की आप बहुत एक विशाल रेंज देख सकते हैं, बहुत हल्की हवा चलने से लेकर और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक साइक्लोन, हरिकेन आने तक की स्थिति ये सब विंड में आती है। जैसा आपको मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो अंतर आता है, उस अंतर के कारण विंड डेवलप हो रही हैं। और एक सामान्य प्रॉपर्टी की हम बात करें तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ राइज अप होती है और डेंस होने लगती है, और जो डेंस और ठंडी हवा है जो ऊपर मौजूद है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करती है, क्योंकि डेंस है तो ग्रेविटी के प्रभाव से वो नीचे की तरफ आएगी, जबकि लाइटर एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी। इससे पहले हम इन्वर्जन फिनोमिना में ये चीज समझ चुके हैं। एक और चीज याद रखिए, इक्वेटर पर अधिकांश हीटिंग होती है। वाटर एयर जो भी है वो अधिक वहां पर गर्म होता है, बजाय कि आप हायर लैटिट्यूड्स की बात करें। इस कारण से सामान्य तौर पे आप देखेंगे कि इक्वेटर पर जो हवा गर्म हुई है वो अपवर्ड राइज करेगी और पोल्स की तरफ मूव करेगी। सिमिलरली जो ठंडी और डेंस हवा है वो पृथ्वी की सतह पर मूव करते हुए इक्वेटर की तरफ जाएगी और गर्म हवा को वहां से रिप्लेस करेगी। तो इन आधार पर हम समझ सकते हैं कि कई प्रकार के ग्लोबल एवं लोकल फिनोमिना डेवलप होते हैं, और इन्हीं के आधार पर हम विंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। हम प्रायः विंड को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, एक परमानेंट विंड या इनवेरिएबल विंड, या जिनको हम प्लैनेटरी विंड्स कहते हैं, और दूसरा वेरिएबल विंड जिसके अंतर्गत सीजनल विंड, लोकल विंड, ब्रीजेस आदि आती हैं। इनको हम शामिल करते हैं। कई बार लोकल विंड्स को हम टोटली अलग एक थर्ड कैटेगरी के रूप में लेते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो प्रायः हम परमानेंट विंड को या प्लैनेटरी विंड को प्राइमरी विंड के रूप में बताते हैं। सीजनल विंड्स, माउंटेन एंड लैंड ब्रीजेस, माउंटेन एंड वैली ब्रीजेस, सी एंड लैंड ब्रीजेस, इनको हम सेकेंडरी विंड के रूप में, यानी कि सीजनल विंड्स हो गई, मानसून विंड लाइक,
इसके अलावा माउंटेन एंड वैली ब्रीजेज हो गई, लैंड एंड सी ब्रीजेज हो गई, इनको हम सेकेंडरी विंड कहते हैं। और टर्शरी विंड के रूप में हम लोकल विंड्स को रखते हैं। ये जो टर्शरी विंड्स होती हैं ये बहुत छोटे इलाके को कवर करती हैं। सेकेंडरी विंड्स सीजनल होती हैं या उनमें कुछ पेरियोडिसिटी मौजूद होती है, पेरियोडिक विंड्स होती हैं। और प्राइमरी विंड्स परमानेंट टाइप की विंड्स होती हैं। तो सबसे पहले हम जब प्लैनेटरी विंड्स की बात कर रहे हैं तो प्लैनेटरी विंड का मतलब होता है वो विंड्स या वो विंड के प्रकार जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर में, एयर प्रेशर में लैटिट्यूडिनल डिफरेंस मौजूद होता है। इस कारण ये विंड्स थ्रू आउट द ईयर एक निश्चित दिशा में एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ मूवमेंट शो करती है। इनको हम प्रिवेलिंग विंड भी कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना कि प्लैनेटरी विंड जो है वो एक ही दिशा में और स्पेसिफिक एरिया में, ओवर अ स्पेसिफिक एरिया ओवर द अर्थ ब्लो करती है। क्योंकि ये एक निश्चित लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ दोनों ही जो हेमिस्फीयर हैं अर्थ के उनके अंदर ये मूव करेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा जोन भी देखने को मिलेगा जहां ये कन्वर्ज कर रही होंगी। इस तरह के जोन को हम कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। पृथ्वी के खुद के मूवमेंट के कारण से हम देखते हैं, और पृथ्वी के खुद के मूवमेंट के कारण से जो फर्क आएगा, रोटेशन के कारण जो फर्क आएगा, उसको हम कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। तो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण बजाय कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ब्लो करें, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड की तरफ लगातार मूव कर रही है, ब्लो कर रहे हैं, तो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ हो ये ब्लो। बट कोरियोलिस इफेक्ट के कारण, जिसको आगे हम और देखने वाले हैं, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये ऑलमोस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करती है। कोरियोलिस इफेक्ट से और क्या फर्क पड़ता है विंड की डायरेक्शन में, ये हम आगे विस्तार से देखेंगे। परमानेंट विंड को 3 प्रकार में हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। ट्रेड विंड्स 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ के रीजन में, और इन्हीं लैटिट्यूड्स में सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि 5 डिग्री से 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में ये ब्लो करती हैं। इनके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। वेस्टर्लीज की जो लैटिट्यूडनल बेल्ट है वो 35 डिग्री से लगाकर 60 डिग्री के बीच में है दोनों हेमिस्फीयर में, और
ईस्टर्लीज या पोलर विंड, इसको आप देखेंगे तो ये पोलर रीजन में आपको 60 to 90 वाले रीजन के अंदर ये आपको दिखाई देंगे दोनों हेमिस्फीयर में। सेकंड जो टाइप है उस टाइप को हम वेरिएबल विंड या सेकेंडरी विंड कहते हैं, क्योंकि ये सीजनल होती हैं या इनके अंदर पेरियोडिसिटी मौजूद होती है। सीजनल विंड की यदि हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मॉनसून विंड के रूप में देखने को मिलेगा। मॉनसून एक सीजनल चेंज है। मॉनसून विंड हमेशा ठंडे और हाई प्रेशर के एरिया से ब्लो करती हैं और मॉनसून विंड जो है वो एक ईयर लॉन्ग साइकिल का पार्ट है, जो कि अनइवन हीटिंग और कूलिंग के कारण, जो कि ट्रॉपिकल एंड मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स के अंदर हो रही है, का ये हिस्सा है। इसके अलावा पेरियोडिक विंड्स की हम बात करें तो उसमें माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस आते हैं और सी एंड लैंड ब्रिजेस आते हैं। सी एंड लैंड ब्रिजेस थर्मल एंड प्रेशर ग्रेडियंट, जो कि सी एंड लैंड के बीच में बन रहा है और जिसमें डायरनल चेंज आता है के कारण डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर डायरनल पेरियोडिसिटी आपको देखने को मिलेगी। माउंटेन एंड वैली ब्रिजेस भी सी एंड लैंड ब्रिजेस की तरह ही रिजेंबल करती हैं और यहाँ पर भी डायरनल चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लोकल विंड, जिनको हम टर्शरी विंड के रूप में भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ये भी वेरिएबल विंड्स हैं और ये बहुत छोटे रीजन को कवर करती हैं। ये लोकल लेवल पर होने वाले टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंजेस के कारण डेवलप होती हैं और एक बहुत कॉमन जो एग्जाम्पल हम इंडिया में फेस करते हैं, खास तौर पर राजस्थान जैसे गर्म इलाकों में, वो लोकल विंड का प्रकार है लू। इसके अलावा विश्व में और कई और प्रमुख इसी तरह की लोकल विंड है, लाइक चिनूक, सिरको, हर्मेटन, मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजर्ड। इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में विस्तार से जानकारी लेंगे। अगले लेक्चर में हम सबसे पहले प्लैनेटरी विंड्स के बारे में जानकारी लेना प्रारंभ करेंगे। तो ये आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।